उन्होंने कहे थे, मुझे कोई सम्मान, पुरस्कार, पद या पैसा नहीं चाहिए। मेरे को सबसे बड़ा पुरस्कार भारत माता की मुस्कान चाहिए। हर काम से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या इससे भारत का लाभ है। अगर लाभ है तो करो, हानि है तो बिल्कुल मत करो। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी महानायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो न नेता थे, न ही अभिनेता थे, न ही कोई करोड़पति व्यापारी थे, लेकिन फिर भी उसने भारत माता के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिए थे। नाम है राजू दीक्षित जी। जी हाँ, वो व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने विवाह नहीं किए, संपत्ति नहीं जोड़ी, राजनीतिक तक नहीं की, लेकिन करोड़ों के दिल में अमर हो गए। उन्होंने कहा था, मैं किसी एक स्त्री और एक परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं पूरे भारत का बेटा हूँ। मैं हर माँ का बेटा हूँ। मैं हर बुजुर्ग का पुत्र हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजू दीक्षित जी का। राजू दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनका परिवार असाधारण था, लेकिन उनका संस्कार कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने IIT इंजीनियरिंग की और फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कदम रखे, पर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उन्हें चैन नहीं मिला क्योंकि उनकी आत्मा भारत माता के लिए तड़प रहा था। उन्होंने यूरोप जाकर देखा कि वहाँ के लोग अपनी भाषा, अपनी चीज और अपनी खान पान से कितने प्रेम करते हैं। तब उन्हें लगा कि भारत में स्वाभिमान खो गया है। एक बार एक सभा में किसी ने उनसे पूछा कि राजू दीक्षित जी, आप शादी क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहे कि मैं किसी एक स्त्री के साथ नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य 160 करोड़ लोगों के लिए है। मैं हर माँ का बेटा हूँ, मैं हर बहन का भाई हूँ और हर भारतवासियों का सेवक हूँ। उनकी सोच थी, यदि मैं अपने परिवार में उलझ गया तो भारत माँ का सेवा कौन करेगा। वो जानते थे कि संपूर्ण अधूरा नहीं होना चाहिए। राजनीति करने वालों की तरह दोहरा जीवन नहीं, बल्कि संपूर्ण त्याग होना चाहिए। राजू दीक्षित जी ने पूरे देश को बताया कि आज जो संविधान चल रहा है वो अंग्रेज की मानसिकता पर आधारित है। जो अर्थव्यवस्था चल रहा है वो भारत को गरीब बनाए रखने की साजिश है। जो शिक्षा नीति है वो भारत को गुलाम मानसिकता में रखता है। उन्होंने बताया कि पिता महात्मा गांधी जी का हत्या केवल नाथूराम गोडसे से नहीं किया था, बल्कि आज के सिस्टम ने भी पिता महात्मा गांधी जी को मार डाला था। उन्होंने ब्रिटिश लेस सिस्टम और IAS IPS जैसी व्यवस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा किए थे। उनकी स्पेस से सरकार तक हिल गया था। राजू दीक्षित जी ने कहे थे, यदि हम विदेशी कंपनियों के दास बन गए तो भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। उन्होंने पूरे भारत में स्वदेशी जागरण यात्रा चलाई। हजार गांव में जाकर बताया कि कोलगेट नहीं दातुन करो, विदेशी साबुन से नहीं देसी उपटन लगाओ, मैगी नहीं अपनी माँ के बनाए हुए हाथ के खाना खाओ। पतंजलि से भी पहले उन्होंने आयुर्वेदिक पुनर्जीवित किए। उन्होंने गौमूत्र, गोबर और पांचों तंत्र पर रिसर्च की और बताया कि यही सच्ची मेडिसिन है, बल्कि किसी भी संस्कारी विदेशी संस्था से पैसा तक भी नहीं लिए। उन्होंने कहे थे, मुझे कोई सम्मान, पुरस्कार, पद या पैसा नहीं चाहिए। मेरे को सबसे बड़ा पुरस्कार, पद भारत माता की मुस्कान चाहिए। 2010 24 नवंबर को उनका अचानक रहस्य निधन हो गया। कई लोग के मानना है कि उनकी जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उनका विचार बहुत ताकतवर था। पर आज भी उनका विचार, उनकी आवाज, उनकी भाषण YouTube पर करोड़ों लोगों का जागरूक कर रहा है। अब भी राजू दीक्षित जी का महान व्यक्ति मानते हैं तो आपको भी अपने जीवन में ये राजू दीक्षित जी का 5 बातें याद रखना चाहिए। अपने आराम को छोड़कर राष्ट्र के लिए जीना, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, मीडिया और सिस्टम को झूठ से बाहर निकालना, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुछ अपना शुरू करना चाहिए। ये आपको बहुत गंभीर से सोचना चाहिए। हर काम से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इससे भारत का लाभ है। अगर लाभ है तो करो, हानि है तो बिल्कुल मत करो। राजू दीक्षित जी चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन आज भारत का हर युवा उनका पुत्र है। हर माँ उनका अपना बेटा मानती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और भारत को फिर से स्वावलंबी, स्वदेशी और संस्कारी बनाए। जय हिंद, जय भारत।